व्हाट्सअप गाइस, डोनाल्ड ट्रंप सीआईए की साजिश, मदुरो गिरफ्तार, अब होगा क्यूबा, मेक्सिको और कोलंबिया का तख्ता पलट। अरे भाई साहब, काफी इंटरेस्टिंग टाइटल दिया है मुझे गौरव सर ने। देखते हैं क्या पूरा मामला। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। धुआं कर दिया एक सिटिंग प्रेसिडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल फोर्सेस उठा के ले गई। बहुत बड़ी बात पूरे है देश को, यानी कि उसकी राजधानी को कम से कम तहस नहस कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है आखिर? अगला देश कौन सा है जो डोनाल्ड ट्रंप के स्नाइपर स्कोप में है? बिल्कुल सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बहुत भयंकर चर्चा हो रही है कि हुआ कैसे ऑपरेशन। जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के या बड़े पावर्स हैं वो आपको ये दिखाते हैं कि पूरा जो सिस्टम है ना दुनिया का, इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। डजन्स ऑफ F-35 फाइटर्स, डजन्स ऑफ F-22 रैप्टर्स। ये बेचारे वेनेजुएलंस को तो यही नहीं पता लगा होगा कि ये क्या चल रहा है अभी। आप भेजो स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स भेजो आप चाइना के अंदर। जिस गरीब पे चलती है ना उसके ऊपर आग छोड़ देते हैं सब लोग। जहां पे यूएस कह दे कि हम डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं, समझ लो वहां पे आग लगने वाली है। इट्स सिंपल। तेल का मामला भी तेल चाहिए था, हमारे पास बड़ी फौज थी, हमने तुम्हें ठोक दिया। वेनेजुएला का तो नल बंद कर दिया इन लोगों ने। अब बचा ईरान। जब वेनेजुएला और ईरान का ये तेल बंद कर देंगे तो चाइना को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। अब ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले आया। किसने रोक लिया? अभी मेक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, सबको धमकी दे रहा है कि तुम्हें भी निपटा दूंगा। कौन इसको रोकेगा? ये वो कहते हैं ना, पावर होती है तो पावर का घमंड होता है, और पावर के घमंड में आप जो चाहो वो कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के आगे क्यों कोई बोल रहा होगा इस टाइम पर? ये डॉलर दोस्तों, पावर नहीं, सबसे पहले डॉलर बोला है। दुनिया में डॉलर चलता है ना, डॉलर की वजह से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन करवाया। आप जानते हैं 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ और वेनेजुएला में धुआं कर दिया। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल फोर्सेस उठा के ले गई। ड्रोन से अटैक हुआ, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से अटैक हुआ और पूरे देश को, यानी कि उसकी राजधानी को कम से कम तहस नहस कर दिया। भारत पे इसके क्या असर पड़ेंगे? वर्ल्ड मार्केट्स पे, ऑयल मार्केट्स पे इसके क्या असर पड़ेंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है आखिर? अगला देश कौन सा है जो डोनाल्ड ट्रंप के स्नाइपर स्कोप में है? बिल्कुल दोस्तों, ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया एंड प्रेसिडेंट मडुरो को अरेस्ट कर लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। आगे का टारगेट कौन होगा किसी को नहीं पता। ऑल ऑफ दिस शोज की दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। एआई। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की ओर। सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बहुत भयंकर चर्चा हो रही है कि हुआ कैसे ऑपरेशन, हुआ कैसे, ये लोग गए कैसे, इनको जानकारी कैसे मिली, इनको कैसे पता था कि मडुरो कहां पे छुपा हुआ है, ये पूरा का पूरा मामला जो है हुआ कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये डिकोड करते हैं कि ऑपरेशन के स्पेसिफिक्स क्या थे। Mock House, CIA source and special forces, the US operation to capture Maduro. Elite US forces, including the Army's Delta Force, rehearsed the mission using a full-scale replica of Nicolas Maduro's heavily fortified safe house. ये जिस safe house के अंदर था, उसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी हासिल करी। ये जानकारी कैसे हासिल करी दोस्तों? लोगों का ये कहना है कि उसकी सिक्योरिटी तक वहां पे CIA ने इन्फिल्ट्रेट कर ली थी। जो उसके बॉडीगार्ड्स, मैं कह रहा था ना, अंदर की लोग होते भाई, जो मडुरो के बॉडीगार्ड्स थे उन तक को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था और वहां पे अपने बंदे, इसके कोर इनर सर्कल, जो उसका साया बन के सवेरे से शाम तक उसके साथ घूमते थे, उसके साथ रहते थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो एक्चुअली CIA वाले थे। Beginning in August, a small CIA team operated on the ground to map Maduro's pattern of life, enabling precise operational timing. The CIA also maintained a close access asset monitoring Maduro's movements and capable of pinpointing his exact location in real time. यानी कि वो जो बंदे उसके बिल्कुल जो मडुरो के साथ लगे हुए थे, वहां पे उनका एक एसेट था और वो जो एसेट था उनका, वो रियल टाइम बताता था। रियल टाइम। हाँ, अब मडुरो इस घर से उस घर गया है। सो अमेरिकन के जो पास इंटेलिजेंस थी दोस्तों मडुरो के बारे में, वो ऐसा नहीं कि कुछ घंटे पुरानी, 1-2 दिन पुरानी, नहीं, इमीडिएटली 1 बजे गया तो 1 बजे उनको पता लग रहा है कि यहां से अब मूव कर चुका है, गाड़ी में बैठ चुका है, वहां जा रहा है। दे वर ट्रैकिंग सिंस ऑगस्ट, दे वर ट्रैकिंग। आप ये समझ लीजिए कि एक चीज वो ट्रैक कर रहे थे, बंदा कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। हो ना हो वो उसकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन टैप कर रहे हो, उसकी ईमेल्स टैप कर रहे हो, उसका मोबाइल फोन टैप कर रहे हो, उसका व्हाट्सएप या सिग्नल के मैसेजेस वो लोग हैक करके टैप कर रहे हो। एवरीथिंग, ये सोच क्या रहा है, ये खा क्या रहा है, कहां मूव कर रहा है, एक पूरा का पूरा उन्होंने पिक्चर बनाया मडुरो के बारे में कि जब हम स्ट्राइक करेंगे, वी शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विद अस। द पेंटागन ओवरसॉ अ मेजर मिलिट्री बिल्डअप इन द कैरिबियन, डिप्लॉइंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर,
11 warships, more than a dozen F-35s and over 15,000 troops publicly framed as anti-drug operations. तो anti-drug operations इन्होंने बोला। और दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर, मैंने तो कभी नहीं सुना जीवन में कि ड्रग ऑपरेशंस के लिए, एंटी ड्रग ऑपरेशंस के लिए आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया इन्होंने, एयरक्राफ्ट कैरियर। अब यूएस के जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट, 6,500 बंदे उसके अंदर, ठीक है, स्क्वाड्रन्स ऑफ फाइटर जेट्स, दुनिया भर का तामझाम वहां पे। इसके अलावा 11 वॉरशिप्स, 11 वॉरशिप्स, उसके अलावा मोर देन अ डजन F-35s, इसमें सबमरीन्स भी होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, सबमरीन्स होंगे, कहीं वो सबमरीन से ना निकलने की कोशिश करे, ये सब करने की कोशिश ना करे, एंड ओवर 15,000 ट्रूप्स। अच्छा, सबको बताया गया एंटी ड्रग ऑपरेशन। अच्छा, ये बंदा भी खुश था, मडूरो को ये थोड़ा ना पता था कि एक्चुअली आ जाएंगे मुझे मार देंगे। क्या होता है कि देश एक बात पे बिलीव करते हैं दोस्तों, ये देशों की एक कमी है, मैं आपको बता रहा हूं। वो बिलीव करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस काम करता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं एक सिस्टम बना हुआ है और सब लोग सिस्टम की इज्जत करेंगे, ठीक है दोस्तों। समय समय पर जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के या बड़े पावर्स हैं, वो आपको ये दिखाते हैं कि पूरा जो सिस्टम है ना दुनिया का, इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। माइट इज राइट, जिसकी जो मर्जी होती है वो दंदनाता फिरता है और कोई उसको छू नहीं सकता, सवाल नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। आप निंदा कर लीजिए, कितनी भी करनी है आपको, निंदा करना आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। जोखिम Additional US assets were quietly positioned in the region, including aerial refueling tankers, drones and electronic warfare aircraft. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वो सुन सकते हैं, वो जैम कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं। A core interagency group, senior aide Stephen Miller, Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth, and CIA Director John Ratcliffe coordinated planning for months with frequent meetings and calls, often including the president. President Donald Trump approved the operation 4 days before execution. Planners advised delaying for improved weather and reduced क्लाउड कवर। 4 दिन ये ऑपरेशन बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ क्लाउड कवर ये पोस्टपोन हो गया, लेकिन उसके बाद ये ऑपरेशन को इन लोगों ने कामयाब कर दिया। मडूरो और उसकी वाइफ को उठा के ले आए वापस। मॉक हाउस, CIA सोर्स एंड स्पेशल फोर्सेस, द US ऑपरेशन टू कैप्चर मडूरो। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि एग्जीक्यूशन, जैसे हम पहले स्लाइड में आपको बताया कि इन्होंने प्लानिंग कैसे करी, अब मैं आपको बताऊंगा एग्जीक्यूशन किस प्रकार से हुआ। Friday, Trump issued the final authorization for Operation Absolute Resolve. According to Joint Chief Chairman General Dan Kane, Trump monitored the operation via live feed from Mar-a-Lago alongside senior advisors. Late Friday night into early Saturday, US aircraft conducted strikes against targets in and around Caracas, including air defense systems. The operation involved more than 150 aircraft launched from 20 bases across the Western Hemisphere, including F-35 and F-22 fighters and B-1 bombers. आप ये समझ लीजिए, F-35 5th generation fighter, F-22 5th generation fighter and B-1 bombers। तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट गए और जितनी भी इनकी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज थी या कुछ भी रहा होगा इनका एंटी एयरक्राफ्ट अम्ब्रेला, उसको नस्तानाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। फिर बाद में गए होंगे इनकी B-1 बॉम्बर्स, क्योंकि यही है, यू हैव टू लीड विद फाइटर्स। फिर B-1 बॉम्बर्स गए और B-1 बॉम्बर्स ने तो बिल्कुल पार्किंग लॉट बना दिया वहां पे। US officials said the strikes hit military targets. Reuters images from Caracas's La Carlota airbase showed charred vehicles from a Venezuelan anti-aircraft unit. As airstrikes proceeded, US special forces moved into Caracas, heavily armed and equipped with tools such as blowtorch to breach reinforced steel doors if necessary. जो US special forces गई दोस्तों यहाँ पे लीड करा ऑपरेशन US की द फेमस डेल्टा फोर्स। आपने सील्स के बारे में सुना होगा, नेवी सील्स। डेल्टा फोर्स दिस इज 1 नॉच अबव नेवी सील्स। नेवी सील्स फिर भी इंटरव्यू देते हैं, नेवी सील्स के बारे में फिर भी किताबें हैं, नेवी सील्स के बारे में फिर भी आर्टिकल्स हैं, आपको मिल जाएगा। डेल्टा के बारे में किसी को पता ही नहीं, nobody knows. वो बहुत ही their faces, their names, their addresses, nothing. It's an absolute, it's like a black ops unit. तो बड़ी हाईली ट्रेंड है वो यूनिट, डेल्टा फोर्स। तो डेल्टा फोर्स के मेंबर्स गए, ब्लो टॉर्च लेकर गए। अगर कोई आपको भारी मेटल का दरवाजा, स्टील का दरवाजा अगर आपको काटना पड़े, मडूरो बाय द वे कहीं छुपा हो या कोई ऐसी एक्सीजेंसी आ गई, तो आपके पास होना चाहिए कि आप काट के उसको अंदर से निकाल लें। अराउंड 1 AM EST Saturday, troops reached Maduro's downtown compound under fire. One helicopter was hit but remained operational. Social media footage showed low altitude helicopters convoys over Caracas during the operation. तो जो गए ये डेल्टा फोर्स वाले, they were in helicopters. ये हेलीकॉप्टर्स के अंदर गए, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर अंदर गए, and they got down, they conducted the operation.
अब दोस्तों इसके बाद हम आते हैं मडूरो's कैप्चर. Upon reaching the safe house, US troops accompanied by FBI agents breached what Trump describes as a very highly guarded fortress, forcing entry through reinforced steel doors. Inside the residence, Maduro and his wife surrendered. Trump said Maduro attempted but failed to reach a safe room before being apprehended. Some US personnel were injured, but no fatalities were reported. As the operation unfolded, Rubio began notifying lawmakers after it had started rather than beforehand, according to officials. During extraction, US forces engaged in multiple self-defense encounters while departing Venezuelan territory. यानी कि वेनेजुएला की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने यूएस फोर्सेस को एंगेज करने की कोशिश करी. अच्छा, कुछ लोगों को यूएस फोर्सेस को चोट लगी, लेकिन दोस्तों आप ये देख लीजिए कि किसी की डेथ नहीं हुई, कोई फेटल इंजरी, कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई मर गया हो. यूएस सर्विसमैन वहां पे गया. अब आप ये देखें ना कि कितना ओवरवेलमिंग फायर पावर. आपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे डाल दिया. एक बार आपने एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं पे डाल दिया तो स्टोरी खत्म हो गई. फिर देन देयर इज नो आर्ग्यूमेंट. 11 other warships, 15,000 troops, right? Dozens of F-35 fighters, dozens of F-22 Raptors. इनको तो पता ही नहीं लगा होगा. B-1 तो बाद में आया. ये बेचारे वेनेजुएलन्स को तो यही नहीं पता लगा होगा कि ये क्या चल रहा है एकदम से. The radars are blind to F-35. They are blind to F-22s. They don't know what is going on. And suddenly वहां पे अचानक रात को सब सो रहे हैं और अचानक खेल शुरू हो गया वहां पे. By 3:20 a.m. EST, helicopters were over water with Maduro and his wife on board. Approximately 7 hours after announcing the operation on Truth Social, Trump posted a photo showing Maduro blindfolded and handcuffed aboard the USS Iwo Jima. Following the mission, Trump publicly described the operation as unprecedented in his experience. तो दोस्तों पकड़ के लिया है इसको. अब इसके ऊपर काफी बहस हो रही है सोशल मीडिया पे कि क्या ये अच्छा करा, क्या ये बुरा करा. आप क्या कहीं पे भी दंदनाते फिर के जा सकते हैं? किसी भी देश के राष्ट्रपति को जो आपको पसंद ना आए आप उसको उठा के ले जा सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये बोलते हैं कि ये तो डेमोक्रेटिक आदमी नहीं था, ये डेमोक्रेसी वहां पे थी नहीं, ये डिक्टेटर था. तो शी जिनपिंग क्या है फिर? देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, जिस पे चल सकती है उस पर चला देते हैं. दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड. जिस पे आप चला सकते हो ना अपना जोर, आप चला देते हो. जिस पे नहीं चला सकते, अब ये ड्रग सप्लाई करता है, ठीक है, फेंटेनिल सप्लाई करता है. फेंटेनिल का जो रॉ मटेरियल है उसका सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है. एक्चुअली आप भेजो स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स भेजो आप चाइना के अंदर. जिस गरीब पे चलती है ना उसके ऊपर आज छोड़ वहीं पर चला देते. अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से बोला कि हम एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन करेंगे, याद है मैंने बोला था शुरू में कि ये 15,000 बंदे क्यों हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के? एंटी नारकोटिक्स, कि कोई ड्रग्स ना भेजे यूएस में. वो बता के ये ट्रम्प पहले कर चुका है. ये ट्रम्प पहले कर चुका है. इसका दोस्त है स्टीव विटकॉफ, जिसको ये भेजता रहता है. अरे बात करो जरा, कतर से बात करो, अरे बात करो यूक्रेन से बात करो, जाओ रशिया से बात करो. दोस्तों वही स्टीव विटकॉफ जो ट्रम्प का बिजनेस पार्टनर है, रियल एस्टेट में इसके साथ था, वही स्टीव विटकॉफ. ट्रम्प ने क्या बोला? संडे को मीटिंग होगी कतर में. संडे को कतर में मीटिंग होगी, वहां पे इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ठीक है, वहां पे ईरान के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और फिर कतर आपकी सुलह वहां पे करवाएगा और वहां पे स्टीव विटकॉफ बैठा होगा. ईरानी खुश हो गए. ईरानी खुश हो गए कि हाँ ठीक है, अभी संडे तक तो बात हमारी सेट है, संडे को हम लोग जा रहे हैं और संडे को हम लोग बात करेंगे. एक रात पहले भाई ने खेल कर दिया वहां पे. तभी तो उन्होंने बोला कि दिस इज अ बिट्रेयल. ये ट्रंप की आदत है दोस्तों. पहले ट्रंप बोलेगा कि ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे घर में आओ, हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, मेरे घर पे डिस्कस करेंगे. आप उसके घर में बैठे खाना खाने के लिए, वहां पे एक बंदा आया कनपट्टी पे पिस्तौल रखी कि बोलो चलो तुम्हारा. तो उसका पुराना हुआ है. ट्रंप ऐसे काम करता है. इसमें भी ट्रंप ने पहले बोला हम करेंगे कुछ, उसने करा कुछ. ग्रैंड डिसेप्शन. ये ट्रंप का एक सिग्नेचर है, आप देख लेना. ट्रंप कई बार ऐसे पहले कर चुका है. मैंने तो आपको अभी ईरान का एग्जांपल दिया है. चाहे उसके ट्वीट हो, वेनेजुएला देखा उसके कि सुबह उठ के कुछ और एकदम से. हाँ, आप ये देखो ना उसने कैसे प्लान करा कि भाई सबसे बड़ी बात ये कि उसने गुमराह करने की कोशिश करी कि हम एंटी ड्रग ऑपरेशन चला रहे हैं, हम उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिया, 15,000 बंदे लगा दिए भाई साहब. मतलब और वेनेजुएला क्या होता है कि जैसे उसका भाषण आपने सुना, उससे प्रेसिडेंट का क्या कहा था, उसके बाउंड्री ऑलरेडी लगा रखी थी यूएस ने. उसने क्या कहा था कि मैं यहीं खड़ा हूँ, हिम्मत है तो आके ले जाओ. ट्रम्प भी लाइक आंख दिखाता है, मैं तो बिना चैलेंज वाले को वो नहीं कर रहा. यहाँ पर क्या हो गया कि वो सर ने सही बोला ऑन ए सीरियस नोट कि ये यूनाइटेड नेशंस, ये सब चीजें जो होती है ना, कानून, ये सब दिखावे के होते हैं. एंड जब जिसका बल्ला बोलता है ना, जिसकी पावर है, जिसकी बात है, वो करता है, दूसरी दुनिया से निंदा करती रह जाएगी. बहुत गलत हुआ वो. जैसे पड़ोसी नहीं होते, अच्छा इंसान था, बहुत गलत हुआ. या फिर वो क्या होता है भाई, वो 10 मान लो कहीं रोला मच गया रोड के ऊपर,
जिनका हो रहा है बाकी खड़े तमाशे में, पता है ना कि जाएंगे बीच में दो मुक्के और पड़ जाएंगे, फिर हमारी सुनेगा ही कौन। यहाँ पर ये दिखा दिया अमेरिका ने कि भाई डॉलर की वजह से इनकी पावर है, और पावर की वजह से इनके पैसा भी है, डॉलर की वैल्यू, ओवरऑल दुनिया चलती है डॉलर से। और दुनिया फिर ये देख लो कि जब इस टाइप की कंट्रीज होती हैं उनके ऊपर कभी भी कुछ भी कर सकता है ऑपरेशन, प्लस इनकी मिलिट्री बहुत एडवांस्ड है, और कभी भी किसी का वो होता है ना कि दंगे फसाद होते हैं, बहुत रेयर होता है कोई उसकी किसी मदद में आता है। वो पाकिस्तान की पिटाई हुई थी, आपको पता ही है ना, अमेरिका आया था, अमेरिका और बाकी कंट्रीज, चाइना भी बैठे बैठे बोलते रहे, पीठ में कुछ कर रहे होंगे, इन्वॉल्व वैसे नहीं हुए थे। ये चीज होती है। और यहाँ पर अभी ये चीज है, अब देखो अब ये कह रहे हैं ना कि अब क्यूबा विल ऑल्सो फॉल, बहुत सारी चीजें, ईरान का भी मतलब कुछ सोल्यूशन निकालने की सोच रहे हैं। भाई मुझे लगता है कि 26 दुनिया खत्म नहीं थी, एक तो वो चलेगा जिसने कही थी, और दूसरा अब यहाँ पर धीरे धीरे पता क्या नहीं होता जा रहा है। 22 से 23 में हुई थी ना वो रशिया वाली शुरू, वो भी अलग ही चल रही है। आपको क्या लगता है कि वो पुतिन चाहता तो वो कर नहीं सकता था, घर में घुस के रातों रात उसको उठा लेता यूक्रेन वाले को? नहीं करा ना उसने तरीके से करा। उसने कहा कि अगर करूंगा तो अपने तरीके से करूंगा, तरीके से जो एक होता है और वाला। और ट्रम्प क्या है, सुबह उठाऊं नाश्ता, रात को उसने डिसाइड किया ना ये खाना है, रात होती जब डिनर हो ना ये चाहिए मुझे, वो वैसा है कि ऑन द स्पॉट उसको जो वैसे करना है और फटाफट करने वाला वो चीज़। लेकिन भाई जियोपॉलिटिक्स बहुत इस टाइम पर ना बहुत अनस्टेबल चल रही है, मतलब कोई भी स्थिरता नहीं है। और लेट्स सी आगे के डेवलपमेंट आते हैं। और क्या अब वेनेजुएला के कोई मतलब वहाँ से उनकी आर्मी में कुछ रिएक्ट, मुझे नहीं लगता उतनी उनकी पावर नहीं है कि वो अमेरिका को वैसे टक्कर दे सके। आप ये सोचो ना, प्लेन आए सब कुछ करके चले गए, इनको पता भी नहीं। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करें, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी आएंगी तो उन पे जरूर रिएक्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।